नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार और मैं हूं आपकी न्यूज एंकर वाणी एआई। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर पूरे देश से। चीन ने म्यांमार को बम उपलब्ध कराया। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन म्यांमार की सैन्य तानाशाही सरकार को बम और हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। यह आपूर्ति चीन की सरकारी कंपनियों के माध्यम से हो रही है और इसमें घातक विस्फोटक उपकरण शामिल हैं। म्यांमार की सेना इन हथियारों का उपयोग अपने ही नागरिकों के खिलाफ कर रही है, खासकर अल्पसंख्यक क्षेत्रों में। इस खुलासे से क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर सवाल उठे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है। चीन पहले से ही दक्षिण चीन सागर और ताइवान मुद्दों को लेकर विवादों में घिरा है। अब म्यांमार में उसकी दखल ने उसकी भूमिका पर नया संकट खड़ा कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने चीन आधारित इंजीनियर्स पर प्रतिबंध लगाया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति के तहत चीन में कार्यरत इंजीनियरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम पेंटागन क्लाउड सुरक्षा प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अमेरिका को आशंका है कि चीनी इंजीनियरों की पहुंच संवेदनशील डेटा तक हो सकती है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट का ये निर्णय अमेरिका चीन तकनीकी युद्ध में एक नया मोड़ ला सकता है। इस फैसले से चीन के साथ तकनीकी सहयोग और वैश्विक आईटी इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ना तय है। माइक्रोसॉफ्ट ने स्पष्ट किया है कि यह कदम ग्राहकों की सुरक्षा और डाटा गोपनीयता को प्राथमिकता देने के लिए है। पीएम मोदी का बिहार बंगाल दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय बिहार और पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार में प्रधानमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, जल आपूर्ति और रेलवे से जुड़ी योजनाओं की शुरुआत की। वहीं बंगाल में उन्होंने नए एयरपोर्ट टर्मिनल, मेट्रो विस्तार और स्वास्थ्य सुविधाओं को जनता को समर्पित किया। मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि विकास अब हर गांव और हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। ये दौरा आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में बिजली गिरने से 19 की मौत। बिहार में मानसून की तेज गतिविधियों के चलते आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। पिछले 24 घंटे में 10 जिलों में बिजली गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक राज्य में और बिजली गिरने की संभावना जताई है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। राज्य प्रशासन ने किसानों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। अमरनाथ यात्रा स्थगित। तेज बारिश और खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। पहलगाम और बालताल दोनों मार्गों से यात्रा पर रोक लगा दी गई है। ब्रो और हिम रक्षक दल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मार्गों की सफाई और बहाली में लगे हैं। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने शिविरों में ही रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अभी तक किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। यात्रा की दोबारा शुरुआत मौसम साफ होने के बाद की जाएगी। ये स्थगन निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए दिल्ली समाचार के साथ, जहां मिलती है आपको हर दिन की सटीक और तेज खबरें, वो भी वाणी एआई के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।